हेलो बच्चों, हम ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट मैंने आपको बायोन फोर्स तक करा दिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। ये आपकी लास्ट चैप्टर की वीडियो है। आज मैंने थ्योरी ही कराई है। मैंने सोचा पहले थ्योरी हो जाए, उसके बाद आप नॉन टू हो जाओगे, फिर आपको सारे एग्जाम्पल्स एक साथ कराऊंगी। इसीलिए मैंने इसमें भी थ्योरी बनाई है। प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे जो डाउट हो पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, पढ़ते हैं आगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। सबसे पहले देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ लिया, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिए थे? 12th टॉपिक तक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 13, 14 एंड 15 टॉपिक, जो आपका इन टॉपिक है। आज आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें बीच में कैपलर्स फ्लो रहता है, इसकी मैं अलग वीडियो आपको लिंक करूँगी, समझाऊँगी नहीं, एक वीडियो लिंक करूँगी, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए हमने बायोन फोर्स के बारे में पढ़ लिया था कि कोई भी लिक्विड के अंदर, जैसे बकेट बताया था ना, बकेट के अंदर हमने मग्गा डिप किया, जितना ज़्यादा हम अंदर फोर्स लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा फोर्सफुली ऊपर आता है। वो जो ऊपर की फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या बायोन फोर्स। क्या बोलते हैं? बायोन फोर्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये फैक्टर अफेक्टिंग दो चीज़ें होती है, एक तो वॉल्यूम और एक होता है लिक्विड। वॉल्यूम किसको नहीं पता तो समझ लो क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की उसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे सपोज करो एक बॉटल है, आपको पता है कि इसके अंदर 2 लीटर की पेप्सी आ सकती है, तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम। ठीक है, और डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। आपने देखा होगा जिसका मास ज़्यादा है उसकी क्या होगी? डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इंक्रीज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अब अपथ्रस्ट फोर्स भी बढ़ेगी। जितना मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी उसकी अपथ्रस्ट फोर्स भी बढ़ेगी। व्हेन द सॉलिड इज फुल्ली इमर्स्ड द बायोन फोर्स बिकम मैक्सिमम। जितना ज़्यादा वो अंदर होगा उसकी बायोन फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। द बायोन फोर्स डिपेंड ओनली द वॉल्यूम बट नॉट द नेचर ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता। दैट इफ़ 2 बॉल्स ऑफ इक्वल साइज, अगर 2 बॉल इक्वल साइज के बट ऑफ डिफरेंट मेटल, मेटल अलग है, बोथ ऑफ द एक्सपीरियंस सेम बायोफ्लो। हमें मटेरियल से फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम से फ़र्क पड़ता है कि चाहे वो सॉलिड कितना भी मोटा हो क्यों ना हो, चाहे वो किसी के भी मेटल का हो, उसकी क्या होगी? बायोन फोर्स ज़्यादा होगी। आगे, लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी, जिनकी हायर डेंसिटी होती है एक्सर्ट मोर बायोन फोर्स। भाई जिनकी डेंसिटी ज़्यादा उनकी भी बायोन फोर्स क्या होगी? ज़्यादा। देन द लिक्विड हैविंग लोअर डेंसिटी, तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? लोअर। इसी से ही आपको एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा फ्लोट करता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? सिंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ईजियर टू स्विम सी वाटर देन इन अ लेक। आपने देखा होगा सी वाटर में हम स्विमिंग करना ईजी है एज कंपेरिजन टू लेक, झील के पानी में, बिकॉज डेंसिटी ऑफ अ सी वाटर, जो सी वाटर की डेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है? मोर होती है। किसके कंपेरिजन में? लेक वाटर की। इवन एन आयरन कैन फ्लोट ऑन अ मरकरी, जो आयरन ब्लॉक होती है ना, मरकरी पे फ्लोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? हाई। किसी चीज़ की डेंसिटी अगर हाई है, ध्यान से समझना, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी हाई है किसी और चीज़ से, तो वो क्या करेंगी? हमारी सिंक कर जाएंगी, और कम है तो क्या करेंगी? फ्लोट करेंगी। इसी से भी कॉन्सेप्ट आएगा कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट। और ये इम्पॉर्टेंट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये ऑलमोस्ट हमेशा आता है पेपर में, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। इसका क्या होता है? ये भी बायोन फोर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होल्डली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उसको या तो पूरी तरह या थोड़ा सा लिक्विड के अंदर डाला जाए। जब कोई ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा या पूरा लिक्विड के अंदर डाला जाए, इट एक्सपीरियंस ए बायोन फोर्स। ऑब्वियसली ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स आएगी, जो उसकी फोर्स होगी, बायोन फोर्स होगी, वो किसके इक्वल होगी? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। जितनी वेट, जितनी फोर्स से वो अंदर गया। ऑब्वियसली अगर वो 5 न्यूटन की फोर्स से जाता है तो उसकी बायोन फोर्स भी ऊपर की साइड लगी, वो भी कितनी होगी? 5 न्यूटन की होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो वही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा या पूरा हम अंदर डालते हैं तो वो बायोन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो बायोन फोर्स होगी किसके होगी? इक्वल होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितने वेट से लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट को डाला गया। बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या एप्लीकेशन पे वर्क करता है? देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब। जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो क्या डिटरमाइन करता है? रिलेटिव डेंसिटी। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ऑब्जेक्ट की।
द हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोमीटर होता है वो भी क्या लिक्विड के लिए यूज़ होता है, लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए, वो भी किस पे बेस्ड होता है, आर्कटूरूस पे। लैक्टोमीटर, ये क्या करता है, दूध की प्योरिटी को जानता है, ये भी किस पे वर्क करता है, आर्कटूरूस प्रिंसिपल। आर्कमेटिक प्रिंसिपल इज यूज इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, जो हमारे शिप्स और सबमरीन्स बनती हैं, पनडुब्बी और शिप जो बनते हैं वो भी किस पे वर्क करते हैं, आर्कटूरूस प्रिंसिपल। प्लीज़ बच्चे, अगर आपका इस पे 3 या 4 मार्क्स एब्सोल्युटली लिख लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत बार आता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डोंट टेक इट नॉर्मली, टेक इट सीरियसली, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, ये क्वेश्चन भी आता है। अब ध्यान से समझे, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी से हल्का है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी से हल्का है, जैसे सपोज करो आइस है, पानी से हल्की होती है तो वो पानी में क्या करेगी, फ्लोट करेगी, पानी में तैरती रहेगी। अगर कोई चीज़ पानी से भारी है, एक तरह से हैवियर देन वाटर है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, आप क्या करते हैं, सुई डालते हो तो सुई तैरती नहीं है, आपने देखा होगा ना, आयरन नेल डाला, मतलब जो आयरन की कील डाली हमने पानी के अंदर, तो वो तैरती नहीं है, वो क्या करती है, डूब जाती है नीचे रख के। क्यों? क्योंकि देखिए आयरन नेल की जो डेंसिटी होती है, मास होता है, वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब कोई चीज़ पानी से भारी है, जब कोई चीज़ लिक्विड से हेवी है, तो वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। और लिक्विड से, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। इससे पता चलता है कोई चीज़ सिंक कब करती है और फ्लोट कब करते है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। अब देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, 2 फैक्टर्स एक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड, कितना वेट ऑब्जेक्ट का लग रहा है, और बायोन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड, कितनी बायोन फोर्स लग रही है। ठीक है, नाउ वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड टू फोर्स एक्टिंग इन अ पोजिशन। अभी 3 केसेस जरा ध्यान से, इफ़ द बायोन फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज लेस, अगर बायोन फोर्स लिक्विड की क्या है, लेस, तो लेस देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट के ऑब्जेक्ट से, तो वही क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। या तो सिंपली आप ये भी बोल सकते हो, इफ़ द डेंसिटी ऑफ if the object density is more than water, if the object density is more than water, then it sink. If the density of a object is less than water, then it float। ये सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर बायोन फोर्स का ये नहीं लिखना तो मैं जो बोल रही हूँ वो नोट कर लीजिएगा, और अगर इक्वल होती है तो वो ना तो फ्लोट करता है ना तो सिंक करता है। आया बच्चा, ये आप देख लीजिएगा, 3 केसेस आ रहे हैं, नहीं तो यही याद कर लीजिए, if the density of a object is more than water then it sink, if the density of object is less than water that it sink। आप सिंपली यही लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पेपर में यही लिख के आ सकते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, मैंने आपको बताया 14 टॉपिक कि फ्लोटेशन मतलब कोई चीज़ तैरने का क्या प्रिंसिपल होता है, कब तैरती है। एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड, इफ़ कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तब, इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वेट से मतलब क्या है, बाहर से नहीं लगा, उसकी फोर्स, जो इतना वो फोर्स लगा रहा है, फोर्स है। इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, जितने लिक्विड के अंदर जाने में उसका वेट लग रहा है, अंदर जाने में वो क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल। ए फ्लोटिंग बॉडी में भी पार्शली होली समझ इन लिमिट, कोई बॉडी या तो थोड़ी सी या पूरी जा सकती है। लिक्विड इज डिस्प्लेस बाय द पोर्शन ऑफ द बॉडी which is submerged under liquid। अब density of a floating object, density of a floating object क्या होगा, an object will float in a, if the density is less than liquid। आ गया ना ये चीज़, यही आप सिंपली याद कर सकते हो। an object will also float in a, if the density is equal to the liquid, तभी भी an object will sink। अब ये आप सिंपली कोई क्वेश्चन आए ना, वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, ये सिंपली ये लिखो था, an object will sink in a liquid if the density is more than liquid। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मोर होगी लिक्विड से तो वो सिंक, लेस होगी तो वो फ्लोट। आप सिंपली यही प्रिंसिपल पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं, वो भी थोड़ा बायोन फोर्स का नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ गया होगा वो भी। होप सो बायोन फोर्स अगर नहीं आती तो एग्जाम्पल कर लीजिए, एक बकेट उठा लीजिए, बकेट के अंदर मग्गा डाल के देख लीजिए, उल्टा मग्गा, अंदर जितना अंदर आप लेके जाओगे ना, जितना वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा अंदर जाके, उतने उसको छोड़ दो, उस पर हाथ हटा दो,
उतनी ही तेज़ी से उसकी ऊपर की साइड क्या लगेगी, बायोन फोर्स लगेगी। अगर नहीं किया एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं। ये देखिए आयरन ब्लॉक सिंकिंग इन वाटर। देखिए आयरन जो ब्लॉक है वो सिंक कर जाता है, क्यों, क्योंकि, और देखो आयरन ब्लॉक है मरकरी पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होगी आयरन ब्लॉक की मरकरी से क्या होगी, लेस होगी, इसीलिए। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार के सितंबर एग्ज़ाम में, तो अच्छे से कर लीजिएगा, या पता नहीं दिसंबर के एग्ज़ाम में आया था। कई बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं किया था, इसका आंसर मरकरी है। अब आपसे पूछा जाए व्हाई डज अ ब्लॉट फ्लोट इन अ वाटर। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया, आप समझेंगे खुद ही, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपको खुद को समझना है। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट से, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एट अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डेंसिटी के सामने मास है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा मास होगा, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक हाथ में क्या क्या लिया आपने, कॉटन ली, दूसरे हाथ में क्या ले लिया, उतना ही क्या ले लिया, गोल्ड ले लिया। अब आपको पता है कि गोल्ड ज़्यादा हैवी है, चाहे थोड़ा सा भी है, गोल्ड क्या है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, कम। जिस चीज़ का जितना मास बढ़ता जाएगा ना उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता जाएगा। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वॉल्यूम उतना कम होगा, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। Density is equal to mass upon volume. Density of a substance is one of the characteristic property. अब SI यूनिट क्या होगी, देखिए मास की होगी kg, वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, तो क्या होगी, क्या होगी, kg अपॉन मीटर क्यूब। आपसे पूछा डेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है, kg अपॉन मीटर क्यूब। अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी टू द वाटर, मतलब उस ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी और अपॉन में डेंसिटी ऑफ अ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। रिलेटिव डेंसिटी इट इज़ अ रेशियो होता है किस किस का, कि उस सब्सटेंस की कितनी डेंसिटी है और वाटर की कितनी डेंसिटी है, उन दोनों का रेशियो होता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ अ मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस टू मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वही सेम मास ऑफ द सब्सटेंस ऊपर और मास ऑफ द वाटर नीचे। Relative density of a substance express the heaviness of the substance in comparison to water. जो रिलेटिव डेंसिटी है, कोई चीज़ कितनी भारी है वाटर के कंपैरिजन में, वो हमें बताता है। देखिए डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी SI यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, देखो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे, kg अपॉन मीटर क्यूब, kg अपॉन मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसलिए क्या है, यूनिटलेस, इट हैज़ नो यूनिट। एज द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो यूनिट। अब आपका होमवर्क ये है, आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस बना के खुद लिखना है। यहाँ जो आपके टॉपिक फिनिश होते हैं, ये आपको डेंसिटी ऑफ सब कॉमन सब्सटेंस है, ये लिख लीजिएगा। इसके अंदर वाटर की डेंसिटी बहुत यूज़ होती है। डेंसिटी इन वाटर पूछा जाए तो 1000 kg अपॉन मीटर क्यूब, इन ग्राम में पूछा जाए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रिलेटिव डेंसिटी पूछा जाए तभी 1.0, क्यों इसके साथ यूनिट नहीं होती, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को सुना। कि हाँ आज हमारे सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं ग्रेविटेशन के। मिलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल वीडियो में। आप सोच रहे हो मैम कह रही है न्यूमेरिकल कराने दी, क्योंकि बेटा मैं सोचूं टॉपिक ख़त्म हो जाए, क्योंकि ना आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं पहले वाले थोड़े से, अब मुझे ये लग रहा है कि अब लेवल बढ़ रहा है, मे बी आपकी जियोमिट पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ, तो मैं चाह रही हूँ कि हम आराम से फेस टू फेस बच्चों से इंटरेक्ट करा के मैं न्यूमेरिकल्स कराऊँ, ठीक है। आज आपका 3rd चैप्टर फिनिश होता है, अब आपके न्यूमेरिकल रह गए, हम नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल्स के साथ बढ़ेंगे। अभी मैं 4th चैप्टर नहीं कराऊंगी, 4th चैप्टर मैं नेक्स्ट मंथ में कराऊंगी, अभी मैं सारा रिवीजन कराऊंगी, तो प्लीज़ अच्छे से वर्क करिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी, अपना बाय बाय, एन्जॉय योर डे, और अच्छे से पढ़िए।